एक स्टडी के अकॉर्डिंग 15 से 29 साल के बीच के मर्दों में सुसाइड मौत का तीसरा कारण बन चुका है। The nation's suicide rate is at its highest point since 1986. On what is a worrying trend emerging, rising suicide cases in IITs. Every day, somebody coming in asking for help. और दुनिया के 17% लोग डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हैं। और बड़ी दुख की बात तो ये है कि लोग इस पर बात ही नहीं करना चाहते। बिकॉज सोसाइटी के अकॉर्डिंग मैन आर मेड टू बी सफर्ड। सो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर कोई लड़की ठेले लगाकर मोमोज बेच रही है, देन शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज ब्रेव, शी डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। बट वहीं अगर कोई लड़का ठेला लगाकर अपना काम कर रहा हो, देन ही इज अ लूजर। समाज उसको नीचे निगाह से ही देखेगा। ये साला क्या ठेले पे काम कर रहा है, कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में अपनी। एक कामयाब लड़का एक मैगडी में काम करने वाली से शादी कर लेगा आराम से, बट एक कामयाब लड़की कभी मैगडी में काम करने वाले से शादी नहीं कर सकती। बट इसमें मैं औरतों की गलती नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनका ब्रेन इवॉल्व ही इस तरह से हुआ है। क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब इंसान जंगल में रहता था और औरत हमेशा ऐसे मर्द को चुनती थी जो इंटेलेक्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसके जीन्स अच्छे हों, ताकि वो परिवार की रक्षा कर सके, शिकार ला सके और मुश्किलों से लड़ सके। उस टाइम सर्वाइवल का सवाल था और ऐसे स्ट्रॉन्ग मर्द ही औरतों को जीवन की गारंटी दे सकते थे। सो इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए वो मोस्टली मतलब को देखती थी। लेकिन आज का ज़माना अलग है, हम सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, बट फिर भी ये सोच हमारे दिमाग में बैठी हुई है। आज भी लड़कियां सबकॉन्शियसली उन मर्दों को प्रेफर करती हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, हाई स्टेटस वाला हो, क्योंकि इवोल्यूशन ने उन्हें ऐसे प्रोग्रामिंग दिया है। पर सोचिए इनकी सोच का असर मर्दों पर क्या पड़ रहा है। आज के टाइम में इकोनॉमी टफ है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और मर्द से उम्मीद की जाती है कि वो एक प्रोवाइडर बने, ब्रेड विनर बने, फैमिली को पालने वाला बने। बट अगर वो फेल हो जाए तो वो कहलाया जाता है एंड फिर फैमिली डिसअपॉइंट होती है और रिजल्ट डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड रेट्स स्काई हाई। WHO के अकॉर्डिंग हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं एंड उनमें से 77% मर्द ही हैं। कि मर्दों को बोला जाता है मर्द बन, रो मत, स्ट्रॉन्ग रहे, इमोशंस शो करने पे वीक कहते हैं और हेल्प मांगने पर नामर्द। लड़कियां ओपनली अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं और सपोर्ट मिलता है, सिंपैथी मिलती है। लेकिन मर्द वो बेचारा अकेले सफर करता है। अगर वो अपनी बात कहीं बता भी दे, देन वी ऑल नो व्हाट्स गोना हैपन। क्योंकि ब्रो कोड के अकॉर्डिंग वल्नरेबिलिटी शो नहीं करते, वरना कमजोर कहलाए जाते हैं। अब देखो, मर्द ने हमेशा अपने सब कुछ खोया है, अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या अपनी इनकम हो या अपने बच्चे हों डाइवोर्स के बाद, पर तब भी बेचारे को अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर घूमना पड़ता है। आसपास में अगर कोई भी पूछता है कि भाई क्या हाल है, तो ऑलमोस्ट हर मर्द का एक ही सवाल होता है, बस भाई बढ़िया, तू बता क्या चल रहा है। और ये बात तो आपको भी पता है और मुझे भी। आज के टाइम में सही हाल तो किसी का भी नहीं है, सबकी कट रही है बस ऐसी। घर का अकेला मर्द इतनी सब चीजों का भार अपने कंधों पर उठाता फिरता है। अब ऐसे में स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा। और इसी डिप्रेशन की वजह से मेल्स की हेल्थ भी खराब होती जा रही है। हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियां गोल्ड की रफ्तार से बढ़ रही हैं एंड इसी वजह से मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती जा रही है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिवेंटेबल डेथ्स जैसे एक्सीडेंट्स और स्ट्रेस डिजीजेस, इनकी वजह से मैन का लाइफ स्पैन वुमेन से कम हो गया है। यूएस में तो एक मर्द की एवरेज लाइफ ऑलमोस्ट 75 ईयर्स है एंड वही वुमेन की 80। ग्लोबली ये गैप 6 से 12% तक पहुंच गया है एंड ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इसमें मजाक की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। पर आजकल की इंटरनेट के सो कॉल्ड मॉडर्न वुमेन इतनी जाहिल और गवार और बदतमीज हैं, इतने सीरियस इश्यूज पर भी कमेंट मारती हैं। That's why women live longer than men. Women deserve equality. अबे लफंगी हो, तुम्हें पता भी है मर्द चीज क्या है। ये अपने परिवार को पालने खातिर चंद पैसे कमाने के लिए गटर में घुस जाता है, केमिकल फैक्ट्रीज में जहरीली सांसें लेता है, लोगों की गंदगी साफ करता है। अरे साला और कुछ भी नहीं तो अपनी जान पर खेल जाता है अपने परिवार के लिए। अब इन कामों में औरतों को इक्वालिटी की याद नहीं आती। इनको इक्वालिटी चाहिए बस आधे नंगे शरीर में घूमने के लिए, सिंपल भाषा में बोलो तो आवारागर्दी करने के लिए, हराम का पैसा खाने के लिए इनको इक्वालिटी चाहिए। भाई मैंने तो आज तक कोई औरत अपने पेट पालने के लिए गटर में घुसती नहीं देखी। मैं तो आज तक कोई औरत किसी की गाड़ी ठोकने के बाद पिटती हुई नहीं देखी, जबकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स औरतें ही करती हैं। ये तो मेरे सामने की बात है, मैं रोड पर जा रहा हूँ, उसके स्कूटी में शीशे हैं लेकिन वो जानबूझकर पीछे देख रही है एंड इतनी बवासीर फैलाने के बाद भी एंड स्टिल यू एक्सपेक्ट मेन टू लिव लॉन्गर। अच्छा मजाक है भाई। दुनिया में जितनी भी खतरनाक जॉब्स हैं जैसे कि फिशिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इनमें 90% से ज्यादा मर्द ही काम करते हैं और वर्क प्लेस फैसिलिटीज में ऑलमोस्ट सारा कंट्रीब्यूशंस मेल्स का है। जैसे 92% यूएस में, 95% इंडिया में और 96% ऑस्ट्रेलिया में। ILO के अकॉर्डिंग हर साल 30 लाख से भी ज्यादा लोग जॉब से रिलेटेड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं और इनमें ज्यादातर मौतें मर्द की होती हैं, क्योंकि ये सारे डेथ्स एग्रीकल्चर, हार्ड लेबर वर्क और कंस्ट्रक्शंस में होती हैं एंड यहाँ पर 90% ज्यादा मैन का कंट्रीब्यूशन है। और इंडिया में भी रोड एक्सीडेंट्स में 86% डेथ मर्द की ही होती हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2022 में एक्सीडेंट से 1,43,170 मर्द मरे हैं और जबकि औरतें सिर्फ 23,000। यंग मैन का फैटेलिटी रेट वुमेन से 6.2 टाइम्स ज्यादा है। बट ये नंबर इतना ज्यादा आखिर है क्यों? क्योंकि मेल से ज्यादातर हार्ड और लाइफ टेकिंग टास्क करते हैं, मेल से ज्यादातर ड्राइविंग करते हैं,
रिस्की जॉब्स लेते हैं, क्योंकि वुमेन तो ये टास्क कर नहीं सकती, वो तो महफूज हैं, वो तो रानियां हैं, इनको तो नेचर ने ही क्वीन का ताज बनाकर भेजा है। लेकिन इक्वेलिटी इनको बराबर की चाहिए। और अगर डाइवोर्स की बात करें तो क्या ही कहने, इंडिया में डाइवोर्स रेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ALFS सर्वे 2024 के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट्स मैन और वुमेन में दोनों में तेजी से बढ़ रहे हैं, पर बच्चे की कस्टडी हमेशा मदर्स को ही मिलती है। हालांकि अब जॉइंट कस्टडी कॉमन हो रहा है, बट फादर्स मोस्टली बच्चों से दूर रह जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मैरिजेस में कस्टडी के डिस्प्यूट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और फादर्स बेचारे हमेशा इमोशनल ट्रॉमा फेस करते हैं। अब आप ये देखिए ना, जिस मर्द का प्यार यानी उसकी औरत चली गई, जिन बच्चों से प्यार था वो भी चले गए, और जो खून पसीने की मेहनत करके जो उसने पैसा कमाया था वो भी जा रहा है एलिमनी के थ्रू। तो बताओ ऐसे मर्द कैसे जी पाएगा, क्या रहा उसके लिए जीने के लिए। और इतना सब कुछ खोने के बाद भी जिसमें मोस्टली इसकी कुछ गलती थी ही नहीं, सोसाइटी तब भी से नालायक और गवारा बताएगी कि इस पे ही अपनी औरत नहीं रखी गई। आपके रिश्तेदार आपसे मुंह फेर लेते हैं और कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करता। भाई अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है, ये तो साले इंसान है। और ऐसे ट्रोमास में मर्द की हिम्मत टूटने लग जाती है और ऐसे में ही वो सुसाइड जैसे खतरनाक कदम की ओर अपना कदम उठाता है। WHO के अकॉर्डिंग हर साल 7,20,000 लोग सुसाइड से मर रहे हैं एंड इनमें से 77% सुसाइड्स मेल्स की होती हैं। एंड इंडिया में भी यही सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हर रोज 300 मर्द सुसाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ये लोग फालतू में मर रहे हैं। भाई ये तो बताओ, हम लोग फालतू में टेंशन ले क्यों रहे हैं यार। तुम लोग 20-20 घंटा पढ़ रहे हो, अपने दिमाग चढ़ा रहे हो, ना खाए हो, ना पी रहे हो, ना सो रहे हो, किसके लिए, जबकि तुम्हारी बॉडी एटलीस्ट 7 से 8 घंटा स्लीप डिजर्व करती है, बट तुम इसको दे ही नहीं रहे। जबकि इतना काम करने के लिए आपको नींद की जरूरत है। बड़ा से टाइम में भाई मतलब पता नहीं क्या बूमू घुस गया लोगों के दिमाग में, वर्क हार्ड। ठीक है भाई, वर्क हार्ड करना अच्छी बात है, लेकिन कितना, जबकि वर्क हार्ड करने वाला ही नहीं बचेगा फिर क्या वर्क हार्ड करोगे। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का एक स्पेशल रीजन है, क्योंकि मेरा एक दोस्त, एक भाई, सब कुछ मेरा एक ही था। हमारी 11 साल से दोस्ती थी और वो मेरा ऐसा भाई था, मान लो कि वो मैं ही था। अगर मैं घर पे ना हूँ तो वो मेरे पेरेंट्स से ख्याल रख रहा है, अगर वो नहीं है तो मैं उसके पेरेंट्स से ख्याल रख रहा हूँ। इतनी गहरी दोस्ती थी हमारी। भाई जहाँ जहाँ मैं गिरा हूँ ना, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, वहाँ उसने मेरे को सपोर्ट किया है। लाइक लोएस्ट में वो साथ था मेरे। एंड लगभग अब से 1.5 महीने पहले मैंने उसको खो दिया। रोज उसने सुसाइड कर लिया था। सालिन ने ये तक नहीं बताया कि भाई चल क्या रहा है इसके दिमाग में। उसके जाने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं गया जो मुझे उसकी याद ना आई हो। तला बस दुखी इस बात का रह गया कि तूने मुझे अपना दोस्त नहीं माना, क्योंकि हमारे 11 साल की यारी से बड़ा ये तेरा डिप्रेशन हो गया है, जो तूने सोचा तक नहीं एक बार भी मेरे बारे में, ना ही अपने घर वालों के बारे में। मैं तो भाई यही कहना चाहता हूँ कि बहुत गंदा धोखा दिया तूने, और तू जहाँ भी हो बस खुश रहे। अल्लाह, उम्मीद नहीं थी कि तेरे को अपने कंधे पे ले आना पड़ेगा मुझे। बहुत ही गंदा तूने धोखा दिया मुझे, बट स्टिल ब्रो, आई लव यू फॉरएवर। जहाँ भी है बस तो खुश रहना। देखो भाई, मेन कोर बायोलॉजी के समझो। वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर बेसिकली होमो सेपियंस। हम यहाँ पर आज से नहीं है, हमें यहाँ पर लाखों साल हो चुके हैं धरती पर। हमारी बॉडी बेसिकली रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए बनी हुई है, ताकि हम बस अपना DNA ट्रांसफर करें और सर्वाइव करें इस दुनिया में। क्योंकि जब हम एंशिएंट एज में थे, जब हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं था, तब भी तो हमारा यही काम था। तब कहाँ थी सुसाइड्स वगैरह। एंड ह्यूमंस तो आज भी वही हैं, बस हमारा माइंड डेवलप हो गया है। मेन मोटिव तो हमारा सिर्फ सर्वाइव करना ही है बेसिक नीड्स पर। लेकिन इंसान की हवस ने और इंसान की उपेक्षाओं ने इतनी सिंपल सी चीज को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब और एनिमल्स को देखो, जितने भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी सिर्फ रिप्रोड्यूस और सर्वाइव ही कर रहे हैं। उन्हें कौन सी टेंशन है? चाहे आप शेर को ले लो, या कुत्ते को ले लो, या बिल्ली को ले लो, भाई ये भी सिर्फ सर्वाइव ही कर रहे हैं। एंड ये अपना जीवन बहुत ही आराम से व्यतीत कर रहे हैं, जबकि इनको पता भी नहीं होता बेचारों को कि आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट स्टिल दे आर लिविंग देयर लाइफ। बस इस इंसान की तृप्ति पूरी नहीं हो पा रही। मिलियंस ऑफ स्पीशीज में ये अकेली ऐसी स्पीशीज है जिसके पास बेसिक नीड्स सब कुछ होने के बाद भी इसकी दिक्कतें खत्म नहीं हो रही। इसके पास सर्वाइव करने के लिए सब कुछ है, खाना है, कपड़ा है, मकान है, सब कुछ है, बट ये तब भी खुश नहीं रह पा रहा और ना ही कभी रह पाएगा। ये तो खैर श्राप मिला हुआ है इसको। मैं तो भाई बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने करियर के लिए मेहनत करो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, बट एक हद तक, जितना आप सह पाओ उतना। उस करियर के लिए अपनी जान नहीं देना। भाई ये करियर आपकी जान से बड़ा नहीं है। अपनी लाइफ जियो, खुश रहो, क्योंकि खुशी ही एट द एंड आपको याद आए कि मैंने इस जीवन में कितना खुश रहा, मैंने क्या किया इस अपने जीवन में। ऐसा याद नहीं आने वाला। एंड भाई ये इंसानी ज़िंदगी है, इसको प्लीज़ बर्बाद मत करना, ये बहुत ही कीमती है। मैंने अपना दोस्त खोया है, अपना भाई खोया है, और वो मुलाकातें साली आज तक चुभती हैं कि क्यों चला गया है। जय श्री राम।